तो एक कॉल आया कि हारून अंसारी नगर में एक नौजवान शख्स ने फिर फांसी ले लिया। आज हम मालेगांव के बड़े कब्रिस्तान में खड़े रह के इसलिए बाइट ले रहे हैं कि मालेगांव शहर में नौजवान शख्स बहुत ज़ोरों से और तेज़ी से जो है तो फांसी की तरफ जा रहा है। उसमें कई बच्चे भी है। अभी मैयत में हम लोग आ रहे थे तो एक कॉल आया कि हारून अंसारी नगर में एक नौजवान शख्स ने फिर फांसी ले लिया। हर जगहों से हम लोगों ने अच्छे मैसेज दिए हुए, मगर आज कब्रिस्तान से आपको लाने का मकसद ये है कि फांसी लेने के बाद जो हराम मौत बढ़ता है तो उनके साथ क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और हम सब का अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान और यकीन है। अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है बहुत कीमती ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी के मुतालिक दुनिया के अंदर फरमाया गया कि हम इस ज़िंदगी के मालिक नहीं है। दुनिया के अंदर हालात आए, दुनिया के अंदर मुसीबत आए, दुनिया के अंदर तकलीफ़ आए, हर चीज़ का हल है। हर चीज़ के तकलीफ़ दूर होने के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई असबाब पैदा किए हुए हैं। लेकिन ये अक्लमंदी नहीं है कि हम जो है तो फांसी लगा करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें और ये समझे कि मैंने दुख से, परेशानी से और मुसीबत से नजात पा ली। तो ऐसा नहीं है, बल्कि मरने के बाद जिस तरीक़े से तुम फांसी लेते हो, मरने के बाद उसी तरीक़े से तुमको सज़ा दी जाएगी और क़यामत तक वो सज़ा मिलती रहेगी। और जब आखिरत में पहुँचेंगे तो जहन्नम में भी उसी फांसी के साथ जो है तो जहन्नम में सज़ा मिलती रहेगी। इसलिए मैं अहलियान शहर से गुजारिश करता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, उसको दोस्तों से, घर वालों से शेयर करें, अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हल निकालें और फांसी से बचे, ख़ुदकुशी से बचे। ख़ुदकुशी करना इस्लाम में हराम है। हराम मौत मर करके जाना ये नजात का ज़रिया नहीं है। हराम मौत मर करके जाना ये दुख से और तकलीफ़ से नजात मिलने वाली नहीं है, बल्कि क़यामत तक इस सज़ा से तुमको दो चार होना है। इसलिए बहुत ही दर्दमंदाना अपील की जाती है अहलियान शहर से और ख़ुसूसन नौजवानों से, जो नौजवान आज ज़िंदगी से तंग आकर के अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ही ख़ुसूसी तौर से हम दरख्वास्त करते हैं, कब्रिस्तान में आए हुए ये इबरत की जगह है जहां हमारी आखिरी आराम गाह है और यहाँ हमें क़यामत तक के आराम करना है। इसलिए बहुत ही दर्दमंदाना अपील की जाती है अहलियान शहर से कि कोई भी हालात आए, हम जो है तो अपनी मौत खुद ना मरे, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ज़िंदगी तय है वो पूरी होने के बाद अल्लाह खुद ही मलकुल मौत को भेजेगा और हमारी रूह कब्ज़ होगी। ये असल तरीक़ा है, ये सही तरीक़ा है, इस पर ध्यान दें। पिछले कई महीनों से जो है तो हम देख रहे हैं कि हर एक हफ्ते में कोई ना कोई फांसी ले रहा है। हम लोगों ने मालेगांव सिविल अस्पताल से अब फांसी की न्यूज़ लगाना ही बंद कर दिया है, मगर उलमा इकराम को आप क्या मैसेज देंगे बेदारी के साथ, इसको किस तरीके रोक सकते हैं। हम इस तरीके से जुमा के बयानात में भी और इस्लाही मुआशरा के प्रोग्रामात के ज़रिए भी उम्मत तक के ये पैगाम पहुँचाएँगे कि इस्लाम के अंदर ख़ुदकुशी हराम है। इसलिए हर कोई अपनी जान की हिफाजत करे, अपने माल की हिफाजत करे और जो भी हालात आए इन हालात से लड़ करके, इन हालात का मुकाबला करके हम आगे बढ़ें। मैं आइम्मा किराम से, उलमा किराम से ख़ुसूसन दरख्वास्त करता हूँ कि जुमा के बयानात में हम जो है तो उम्मत की जहन साजी करें और उम्मत को सही रास्ता बताएँ। नमस्कार, मैं पुलिस इंस्पेक्टर पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन राहुल खताड़ आपसे निवेदन करता हूं कि जो अभी ढगफुटी या बारिश के जो सीज़न है, तो गए 2 साल में, पिछले 2 साल में जब गिरना नदी में कुछ लोग अपने नागरिक मालेगांव के अटके हुए थे तो उन्हें चॉपर के जरिए उनको बाहर निकाला गया। गए साल भी बहुत अनाउंसमेंट करने के बाद भी एक शख्स गिरना नदी पात्र में अटका हुआ था, तो उसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के मदद से उसको ब्रिज के ऊपर निकाला गया। तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि कभी भी पात्र से पानी ज़्यादा बहता है
और बीच में जाके नदी में अटकने की संभावना होती है। तो कोई भी नदी पात्र में बीच में मत जाइएगा, ऊपर से जो फ्लो आता है वो किसी भी वक्त बढ़ने की संभावना है। तो मैं ये पहले ही, जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस हिसाब से मैं पहले ही आपको निवेदन करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति ना आने दें, आप सुरक्षित रहे, आपकी जीवित सुरक्षित है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो प्रशासन की ओर से मैं आपको ये आह्वान करता हूँ। और कुछ जो पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन के जो कार्रवाई है, तो जो गए हफ्ते की, तो उस हफ्ते में एक एनडीपीएस का केस था। तो एनडीपीएस का केस किया है, वहाँ पे आरोपी मोहम्मद तौफीक मोहम्मद रफ़ीक, इसको अरेस्ट किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के जरिए उनके मुकदमा दर्ज है। दूसरा एक एनडीपीएस का जो आरोपी है वो भी पिछले हफ्ते अरेस्ट हुआ है। और कल एक 307 का जो केस है 64/2026, इसमें BNS 109 और पुराना सेक्शन 307 इसके तहत जो मामला दर्ज है, उसमें एक हसन शाह उर्फ हसन डंडू, ये आरोपी अटक किया है, उसको 4 दिन की रिमांड मिली है। और कल पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन ने एक गुटखा की कार्रवाई किया है। तो उसमें आरोपी नदीम करके आज अरेस्ट हुआ है। और आगे का जो आरोपी है, उसने जिससे माल लिया है तो मुदस्सिर करके है, तो उसका भी नाम अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। तो मैं आपको ये आह्वान करता हूँ कि ऐसे अवैध जो चीज़ें हैं वो इसका कारोबार बंद करना चाहिए। जो भी ऐसा किराना स्टॉल पे, पान टपरी पे जो बेचते हैं, तो आप कृपा करके ये जो गुटखा बिक्री है वो ना करें, क्योंकि इसका अभी जो पिछला बैकवर्ड लिंक है वो भी पुलिस ढूंढ रही है। तो मेरा आह्वान है आपसे कि कोई भी गलत जो चीज़ें हैं या गैर कानूनी व्यवहार है तो वो आप कृपया मत कीजिए। ये गुटखा जो है ये 43,000 रुपये का लगभग पकड़ा गया है। और ये किराना दुकानदार है तो उनसे पकड़ा गया है। तो मेरी ये अपेक्षा है कि कोई भी किराना दुकानदार अपना जो चल रहा है दुकान या बिजनेस, उसमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। ये 2-3 जो कार्रवाई हुई है, एनडीपीएस की कार्रवाई है और ये गुटखा की जो कार्रवाई है, ये हमारे एसपी साहब डॉक्टर स्वामी साहब के मार्गदर्शन में, एडिशनल एसपी श्री गुंजाल साहब के मार्गदर्शन में और अपने एएसपी बरवाल साहब के मार्गदर्शन में हुए हैं। इसमें पुलिस स्टेशन का डीबी स्टाफ जो है एपीआई पाटिल और उनका जो स्टाफ है हवलदार सांगड़े, हवलदार उबाड़े, इन्होंने इसमें कामगिरी की है और आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। आज मालेगांव अप्सरा होटल के अंदर मालेगांव शहर तालीम संघ, एकता तालीम संघ के जिम्मेदारों की सदर और सेक्रेटरी की आज मीटिंग हुई और उसमें ख़ास ये विषय पे बात की गई कि मालेगांव शहर में जो कुश्ती का स्टेडियम है, जो कि बहुत पुराना और खस्ता हाल हो चुका है, उसकी दीवारें चारों तरफ से टूट चुकी है और उसमें कोई भी सहूलत मुहैया नहीं है पहलवानों के लिए। और बहुत दिनों के बाद मालेगांव में ऐसा माहौल आया है कि वापस लोग अखाड़े से मुंसलिक हो रहे हैं, उस अखाड़े की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो कुश्ती मालेगांव में परवान चढ़े, इसके लिए ये एकता यूनियन की ये ख्वाहिश है। आज हमारी मालूमात में ये बात आई है, अभी मुस्तकिम डिग्नेटी और आमीन कारपोरेटर से भी ज़िम्मेदारों ने बातचीत की, उनके साथ रब्ता करके तो उन्होंने ये बताया कि अभी 2.5 करोड़ रुपये का क्रीडा से फंड आया है। कल्लू स्टेडियम की जितनी भी वहाँ पे जितने भी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम और टेनिस बॉल जो भी है वहाँ पे, तो इसमें 50 लाख रुपया हमारी डिमांड है कि 50 लाख रुपया कल्लू स्टेडियम के लिए भी रिज़र्व किया जाए और उसके लिए हमारी यानी मालेगांव महापुर से वो है कि ये 50 लाख रुपया कम से कम हमको दिया जाए। और इसके अलावा अगर उसमें फिर भी कुछ काम रह जाता है तो यूनियन के ज़िम्मेदार मालेगांव शहर के एमएलए, मालेगांव शहर के दूसरी पार्टी के ज़िम्मेदारान महापुर और मंत्री महोदय माननीय दादा साहब भूसे से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने भी अभी कुश्ती के लिए और पहलवानों के लिए
2.5 से 3 करोड़ रुपया फंड देने की बात की थी, तो उनको भी जाके उनका वादा याद दिलाया जाएगा और उनसे भी फंड लेने की कोशिश की जाएगी और अच्छे तरीके से कुश्ती स्टेडियम मौजूद बने और वहाँ पे हर तरह की बैठने की और स्वच्छता को भी वहाँ पे कायम हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी प्रशासन से डिमांड है कि इसमें शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल को देखते हुए और लोग नशा से दूर रहे, वर्जिश से, अखाड़े से, जिम से राग़िब हो, ये हम लोगों की कोशिश है और इसके ऊपर तमाम लीडरान से हमारी गुजारिश है कि हमारी अपील पर गौर करें। आज मालेगांव एकता तालीम संघ ने हम लोगों को यहाँ बुलाया और कुश्ती के ताल्लुक़ से जो उनको मसाइल आ रहे हैं उस पर बातचीत की गई। कई मसाइल में जो हम कर सकते हैं, ख़ास तौर से अजीज़ कल्लू स्टेडियम में जो कुश्ती खेला जाता है उसको अच्छा बनाना। अभी आमीन भाई आपको बताया कि इस मरतबा हमने 2026-27 के बजट में स्पोर्ट्स के लिए 2 करोड़ रुपये की रकम पकड़ी है। वो अलग अलग स्पोर्ट्स पर खर्च किए जाएंगे और स्पोर्ट्स पर बजट पकड़ने का मकसद ही ये था कि नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हों। और यहाँ पर आमीन भाई है, हमारे रफ़ीक भाई बैठे हैं, हमारे फैज़ वकील साहब हैं, तो ये ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स की लाइन में ये लोगों का कामकाज करते हैं। तो हम ज़रूर इस साल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि स्पोर्ट्स पे ख़ास तौर से आप लोगों ने जो हमको बताया कि कुश्ती के लिए कुछ हो, तो इस साल हम कोशिश करेंगे कि कुश्ती के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पर अजीज़ कल्लू स्टेडियम में बने और वो किस तरीके से कानूनी तौर पर आप लोगों को हैंड ओवर किया जाए उसकी भी कोशिश करेंगे। क्योंकि बनाना एक बात है, कोई भी हमारे शहर में कोई चीज़ बना लेना मगर उसके बाद मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से वो कोई काम में नहीं आता कुछ वक्त के बाद। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी रहेंगी मालेगांव एकता कुश्ती संघ वालों की कि वो बाद में उसको अपने अंडर में लेकर उसकी देख रेख और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो खुद लें, तभी मिलजुल के काम हो सकता है। हम हमारी साइड का काम करेंगे, आप अपनी साइड का काम करिए। शुक्रिया। आज हम लोगों को जो है ये मालेगांव शहर एकता तंजीम ने हम लोगों को बुला करके अजीज़ कल्लू स्टेडियम में कुश्ती का दंगल जो है वो स्टेडियम बने, इसके लिए जो है हम लोगों से यहाँ पर बुला करके मशवरा लेने के लिए बोले। तो मैं इन लोगों को बताया कि जैसे मुस्तकीम और आसिफ साहब ने मिल करके पहली मरतबा शहर में स्पोर्ट्स के लिए जो है बजट बुक में 2 करोड़ रुपये जो है ये बजट पकड़ा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये लोग शहर बनाने के उसमें है तो इनका भी जो है मिजाज जो है स्पोर्ट्स की तरफ जो है बहुत ज़्यादा झुकाव है। मैंने पीछे भी जो है कहा था कि अजीज़ कल्लू स्टेडियम इंशाल्लाह अब इस मरतबा बन जाएगा, मैं तो कब से लगा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है क्रिकेट का जो है वो अगले हफ्ते में संग बुनियाद रखी जाएंगी। और जैसा कि कुश्ती के लिए जो बुलाया गया है तो मैं इनको बोला, मैं बोला महापुर मैडम को और जो है डिप्टी महापुर चेयरमैन इनको जो है आप लोग जो है एक लेटर दो, इंशाल्लाह उसका जो है डिज़ाइन वगैरह बनवा करके एक एस्टीमेट रेडी करते हैं और बजट डालने का काम जो है आसिफ शेख रशीद साहब और मुस्तकीम डिग्निटी इंशाल्लाह इनसे हम लोग रफ़ीक भाई जो है हमारे और मैं और ऐसे और भी मेम्बरान मिल करके इंशाल्लाह इस साल बजट हर हाल में डालेंगे। आज मालेगांव शहर तालीम संघ के तमामी ज़िम्मेदार लोगों ने, मालेगांव के ज़िम्मेदार मुस्तकीम भाई हो गए, आमीन भाई, रफ़ीक मेंबर साहब हो गए, हमको याद किया कि जो मालेगांव शहर में एक अच्छे स्टेडियम की और एक अच्छे कोच की जो कमी है उसको किस तरह से हल किया जाए और एक एनआई कोच को मालेगांव में कैसे लाया जाए ताकि मालेगांव में जो बच्चे इस चीज़ को सीख रहे हैं उनको मालेगांव से बाहर ना जाना पड़े, मालेगांव में रहकर ही वो सब चीज़ों को सीखें और मालेगांव का नाम मालेगांव की मिट्टी से ही वो पूरी इंडिया में और पूरे महाराष्ट्र में रोशन करें। तो इस अहम मौजू के लिए आज एक स्पेशल मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो आज इस मामले पर बहुत डिटेल में गुफ्तगू हुई और आज सभी की जानिब से बड़ा ही अहम टॉपिक डिस्कस हुआ और इस पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आप सब मालेगांव में एक बहुत अच्छा स्टेडियम देखेंगे और एक एनआई कोच भी देखेंगे। वालेकुम। मालेगांव शहर एकता यूनियन और हम लोग आज इसलिए जमा हुए थे
कि हमारा अजीज़ कल्लू स्टेडियम है, तो वहाँ पर अजीज़ कल्लू स्टेडियम का बहुत खस्ता हाल है और हमारे आमीन भाई, मुस्तकीम भाई, वकील साहब, ये लोग गांव के ज़िम्मेदार हैं। इनको बुला के ये बोला गया, इनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि यार उसके ऊपर ध्यान दे, बजट दे और उसका कुछ काम करे। तो हमारे जो आमीन भाई है, ये माशाल्लाह स्पोर्ट्स के मामले में और स्टेडियम के मामले में पूरी मालूमात इनको है, तो ये आगे क्या है वो बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मालेगांव एकता तालीम संघ की जानिब से सभी खलीफा उस्ताद मौजूद हैं। मुस्तकीम भाई, आमीन भाई को याद किया गया अजीज़ कल्लू स्टेडियम की दोस्ती के लिए। यहाँ पर किसी ज़माने में किले में कुश्ती हुआ करती थी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहलवान आए, पाकिस्तान से भी पहलवान आए, लेकिन आज किला हमारे ताबे में नहीं है। एक चीज़ हमारे ताबे में पहलवानों के जो अजीज़ कल्लू स्टेडियम है, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। इसलिए हमारा आमीन भाई, मुस्तकीम भाई इन लोगों से दरख्वास्त तो करें और मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से भी दरख्वास्त तो करते हैं कि स्टेडियम दुरुस्त तो कैसे हो, बस इस पर हमको मेहनत करना है। हमारे शहर में अच्छे से अच्छे बच्चे इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं, नेशनल तो खेलते ही हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र और इंटरनेशनल के भी कुश्ती करने वाले बच्चे हैं। तो हम सब खलीफा लोग उसी पे मेहनत कर रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ से किला चला गया वैसे अजीज़ कल्लू स्टेडियम ना चला जाए। तो अजीज़ कल्लू स्टेडियम की रिपेयरिंग के लिए और अजीज़ कल्लू स्टेडियम का काम हो, उसके लिए हम सब रिक्वेस्ट तो करें, आसिफ भाई से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर तवज्जो दें। मालेगाव शहर एकता तालीम संघाची अप्सरा हॉटेलच्या वरती मीटिंग झाली आणि सर्व मेंबर काही ते सर्व आले ना। स्टेडियम जे आहे ते चांगल्यात चांगलं स्टेडियम बनवायचं आहे। याच्याकरता गावातून सर्व खलिफा आणि सर्व जे जबाबदार चांगले लोक जे आहेत ते सर्व लोक मिळून हे ठरवलं की बा स्टेडियम जे आहे ते चांगल्यात चांगलं बनवायचं आहे आणि कोच आला तर कोच आणायचा आहे आणि गावातून पोरं चांगले कसे पैलवान बनतील याच्याकरता आम्ही सर्व लोक मेहनत घेणार आहेत आणि आम्ही काही जमान्याची कुस्ती करवत आहोत आणि चांगल्यात चांगली कुस्ती करण्याच्या मागे आम्ही राहतो। मुलं कसे पैलवान बनतील याच्यावरती आमचं सर्वात लक्ष राहतं। त्याच्यामुळे आमची अशी सर्वांची इच्छा आहे की गावात चांगले पैलवान तयार झाले पाहिजे आणि याच्याकरता आम्ही सर्व लोक प्रयत्नशील राहू। शहर एकता तालीम संघाचा अध्यक्ष बोलून राहिलेलो आहे। त्याच्यामुळे आमची सर्वांची अशी आणि काही मेंबर लोकही आमच्याबरोबर सर्व बसलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे आमची सर्वांची इच्छा अशी आहे की चांगल्यात चांगले पोरं मालेगावातून तयार कुस्तीमध्ये झाले पाहिजे। आज हम लोग प्रांत ऑफिसर के पास आए थे मुलाकात के लिए। अभी जो 1-2 जुलाई से जो FIR का जो फॉर्म तकसीम होना शुरू हुआ है, उस फॉर्म के अंदर एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई। उसके अंदर एक मिस्टेक ये थी कि मैंने खुद वो चीज़ को नोटिस किया कि मालेगांव 114 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका सेंट्रल का जो हल्का है उसका पिन कोड 423203 423-203 है, लेकिन उसके अंदर मतदान कार्ड पे, शनाख्ती कार्ड पे नाम, पता, एड्रेस, फोटो सब कुछ सेम होने के बाद 2002 की लिस्ट से मैपिंग करने के बावजूद जो नया वोटर ID है उसी सेम एड्रेस पर मैपिंग करने के बावजूद नया SIR का जो फॉर्म आया उसके ऊपर पिन कोड की मिस्टेक आई हुई है। उसके ऊपर 423203 ना होते हुए 422113 42113 है। तो जब हमने इसको गूगल पे सर्च किया तो वो पिन कोड मालेगांव का ना रहते हुए वो सिन्नर का है। अब मेरा एक सवाल ये था कि अगर जब हम सिन्नर के पिन कोड पे अगर नया SIR फॉर्म भरेंगे तो क्या हमारी वोट मालेगांव सेंट्रल में रहेगी या सिन्नर में जाएगी? तो इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करने के लिए हम लोग ने प्रांत ऑफिसर के पास आया। प्रांत ऑफिसर से मुलाकात की हमने, तो उन्होंने बताया कि ये टेक्निकल मिस्टेक है। अब ये टेक्निकल मिस्टेक मीन्स क्या, इसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर हम SIR फॉर्म इतनी बारीक बिनी से भरने के बाद अगर हम एक छोटी सी गलती कर देंगे और हमारा आगे अगर वो फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसका जिम्मेदार और जवाबदार कौन है? तो प्रांत ऑफिसर ने हमको ये जवाब दिया कि हमारे टेक्निकल मिस्टेक है, कि हम इसको सिस्टम पे समझेंगे। ये अगर आपका जिस BLO ने भरा है फॉर्म तो ये BLO के पास ही रहना है। तो मेरा उनसे 12 सवाल बार ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आज BLO चेंज हो जाएगा, कल BLO दूसरा आएगा, लेकिन आज या आप इसका कोई ऐसा आदेश जारी करिए कि या तो वो फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, हमको वो फॉर्म रोकना है, या आप दूसरी प्रिंट निकलवा करके दोगे।
तो उन्होंने ये बोला है कि आप 423203 हो या 422113 हो, आप दोनों पे फॉर्म भर दें, हम वो टेक्निकल मिस्टेक ऊपर सबमिट करेंगे और उसको टेक्निकल मिस्टेक को दुरुस्त करेंगे। ये उन्होंने हमको यकीन दिलाया और हमको बोला है कि आप हम आ करके बाद में इसको चेक करिए। लेकिन ये ठीक हो गई। एक बतौर मालेगांव शहरी ये बताने का मकसद ये है कि मैं अपनी एक जिम्मेदारी एक समझते हुए मैंने आज इतनी कोशिश की। मुझे वो चीज़ मेरे नज़र से कल गुजरी रात में, मैंने आज आनंद फानंद में अपने लोगों को लिया। हन्नान भाई से मेरी बात हुई, हन्नान भाई उस सिलसिले में काफ़ी परेशान थे। हम लोगों की बातचीत हुई कि प्रांत ऑफिस से मुलाकात करने, लेकिन मेरा मालेगांव शहर के सियासी लीडरान से मेरी एक उनसे अदबन गुजारिश है, खुसूसन मालेगांव शहर के आमदार से, मालेगांव शहर सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान से, मालेगांव शहर के मेयर से, इन लोगों से मेरी खुसूसी दरख्वास्त है कि आप लोग इस बात को संजीदगी से लें। हम लोग बतौर एक सोशल वर्कर जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, लेकिन आप लोग शहर के एक जिम्मेदार हो। आप लोगों की बात पे जितना अमल प्रशासन के लोग करेंगे उतना हमारी बातों पे फॉलोअप नहीं लेंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप लोग उसको राउंड टेबल मीटिंग करें, प्रांत से बात करें, जिला कलेक्टर से ज़रूरत पड़ती है आप उस लोगों से इस बात को, ये पिन कोड को मामूली, मैं आज मुतमईन हो के यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि इसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन मैं मुतमईन हो करके यहाँ से वापस नहीं जा रहा हूँ। क्यों कि पिन कोड की एक ऐसी मिस्टेक है कि एड्रेस प्रूफ सबसे बड़ा पिन कोड होता है। आप नाम लिख दो, नंबर लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो, गली नंबर लिख दो, सर्वे नंबर लिख दो, एड्रेस प्रूफ भारत सरकार के अंदर सबसे बड़ा अहम पिन कोड माना जाता है। तो मालेगांव शहर के मेयर, मालेगांव शहर के सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान और मालेगांव शहर के आमदार, ये इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको संजीदगी से लें, इसको समझें और शहर के लोगों के अंदर जो गलतफहमी है ये कि ये मिस्टेक का हमको क्या करना चाहिए, आप लोग कोई ऐसा संजीदा उनको जवाब दें और उनको बतलाएं कि हमको करना क्या और इस चीज़ को हल करें। और देखने में ये आ रहा है कि लोग जनरली BLOs के फ़ोन नंबर से भी बंद है, कुछ लोगों के फ़ोन नंबर बंद है, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी हमारी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। तो इस पे भी शहर के जो सियासी जिम्मेदारान हैं वो काम करें। और उसके अलावा एक खास बात है कि मालेगांव शहर के अंदर जितने भी वार्ड है, हर वार्ड के अंदर 4 कारपोरेटर है, लेकिन अगर एक कारपोरेटर अपनी एक ऑफिस बनाता है तो मैं समझता हूँ एक पैनल के अंदर 4 ऑफिस बनती है। लेकिन आप अक्सरियत से सर्वे कर लो, मीडिया में बोल देना, प्रेस के जरिए से बोल देना, ये आसान होता है। ज़मीन पे काम करना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को शहर के लोगों ने वोट दिया है, नहीं दिया है, आज अगर आप चुन के आ चुके हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप एक वार्ड के अंदर 4 कारपोरेटर 4 ऑफिस बनाए, मेरी गुजारिश आप लोगों से, और उसको बैठ के संजीदगी से मराठी एक्सपर्ट जो है उनसे बैठ के आप अपनी निगरानी में फॉर्म भरवाएं। मीडिया में बयानबाजी देने से ये शहर का एक बड़ा नुकसान होगा। आप लोग इसकी जिम्मेदारी को समझें। मैंने जितनी अपनी जिम्मेदारी समझी, मैंने अपनी बिसात भर, अन्नान भाई ने उनकी बिसात भर जो कोशिश थी उन्होंने किया। मैं अपने वार्ड के लोगों से, अपने शहर के लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने फॉर्म के मिस्टेक को बहरहाल मराठी एक्सपर्ट से समझ करके भरें, ना ही कोई सियासी लीडरान के पक्ष लेते हुए ना भरें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी कौम की जिम्मेदारी समझते हुए भरें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को किसी को कोई दुखसवारी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप बिलमुशाफा वार्ड नंबर 16 के सोशल वर्कर हन्नान सरकार हैं, हन्नान अहमद, निसार अहमद उनका नाम है, उनको हन्नान सरकार बोला जाता है, या मुझसे बिलमुशाफा तौहीद अंसारी से आप लोग मिल सकते हैं या किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन आप काम को अच्छे ढंग से अंजाम दें। मैंने जो शहर के सियासी लीडरान से गुजारिश की, बहरहाल मेरी मीडिया के ज़रिए से उन लोगों से गुजारिश कि आप लोग मेरी बात को संजीदगी से लें।